हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको छोटी छोटी बातें डिटेल में समझाने वाली हूँ, जिससे आपके कुर्ते की फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और बहुत ही ध्यान से देखना है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको इसमें छोटी छोटी बातें बताऊंगी, जिससे कि आपका कुर्ता एकदम परफेक्ट फिटिंग से बनकर तैयार होगा। कपड़ा हमने ले लिया था और ये जो हमारा कुर्ता है, इसका हम ले लेंगे नाप। आपने अगर पहले से नाप लिया है, उसको लिख करके रख लीजिए। और या फिर आपके पास कपड़ा है फिटिंग नापने का, तो आप उसे ले लीजिएगा। तो यहाँ पर इस कुर्ते की मैं फिटिंग लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें कुर्ते को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेना है, और जहाँ हमारी सिलाई है वहाँ से नीचे तक इसकी लंबाई का नाप ले लेना है। जितनी भी आपको लंबाई रखनी है, उतना आप नाप ले लीजिएगा। तो इस कुर्ते की जितनी लंबाई है, मैं उसका नाप ले करके उसे लिख लूँगी। नाप को साथ के साथ लिखते जाना है, जिससे कि जब हम कुर्ते में निशान लगाएंगे तो हमें कोई भी गड़बड़ ना हो। अब यहाँ से ये जो हमारी सिलाई है, यहाँ से हम इसको अच्छे से पकड़ेंगे और सेट करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। हमारे पर्द आगे पीछे ना हो, और इस चेस्ट की फिटिंग का नाप लेंगे। ये हो गई हमारी चेस्ट की फिटिंग। तो ये फिटिंग है हमारी आधा, ये है हमारी 18 इंच। अब लेंगे हम कमर का नाप। कमर का नाप हमें यहाँ से लेना होता है जहाँ से हमारी ये गहराई आ रही है, या फिर आप ऊपर से नीचे की तरफ नाप के देख लीजिएगा कितने पर ये गहराई आ रही है। तो ये आ रही है 14 इंच पर। तो इसकी जो फिटिंग है वो है हमारी 15 इंच फ्रेंड्स। उसके बाद अभी हमें लेना है हिप का नाप, जहाँ से हमको चाक खोलने होते हैं। तो इसको भी अच्छे से सेट करके रखेंगे और इसको भी हम देखेंगे। तो यहाँ पर हमारी 19 इंच बैठ रही है। बाजू का भी नाप ले लीजिए, आपको जितनी बाजू रखनी है। गले का नाप ले लीजिएगा। ये देखिएगा, ये कुर्ता जो आप देख रहे हो, इसकी वीडियो भी मैंने चैनल पर डाली हुई थी। कस्टमर का कुर्ता है, तो आप इसे भी देख सकते हो मेरे चैनल पर। मैंने इसके गले की वीडियो भी डाली है। और अब हमने कपड़े को ले लिया है। तो ये कढ़ाई वाला कुर्ता है। आगे वाले पर्त में हमारे में ये कढ़ाई है, पीछे वाले में नहीं थी। और ये दोनों पर्त जुड़े हुए थे, मैंने इनको अलग अलग कर दिया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये जो हमारा कढ़ाई वाला जो कुर्ता होता है, उसे आपको बिल्कुल जहाँ से हमारा गला बना होता है, उसी के बीच सेंटर से आपको फोल्ड करना है। आपका पर्त साइड में से चाहे छोटा बड़ा बैठे, उससे कोई भी मतलब नहीं होता। बस आपको इस कढ़ाई को बराबर मिलाना है, गले को आपको बराबर सेंटर में मिला करके रखना है। चाहो तो आप यहाँ पर पिन अप भी कर सकते हो। पिन लगा दोगे तो ये इधर उधर हमारा गला नहीं सरकेगा। इस बात को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बिल्कुल इसको सेंटर में फ़ोल्ड करना है। अगर आपका थोड़ा-सा भी टेढ़ा-मेढ़ा हुआ, तो जब आपका कुर्ता बनकर तैयार होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। एक तरफ को आपका गला कढ़ाई वाला भागेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। अब उसके बाद अब हमें लंबाई का नाप लेना है। जहाँ से हमारी कढ़ाई है, वहाँ से आधे इंची टेप को ऊपर रखते हुए आप लंबाई का नाप ले लीजिए, आपकी जो भी लंबाई थी। मेरी लंबाई यहाँ पर 41 थी, तो मैंने पूरी लंबाई ले ली है। जो भी कुर्ते की लंबाई है वो पूरी ले लिया। अब लेंगे हम तीरा का नाप। तो इसका तीरा है 6 इंच, तो हम 6 पर निशान लगाएँगे। और जो हमें कॉलर वाले जो कुर्ते रखने होते हैं, उनमें हमें ज़्यादा तीरा लेना होता है। 7, साढ़े 7, 8 इंच तक हमको तीरा लेना होता है। और नॉर्मल कुर्ते में हमारी 6, साढ़े 6, साढ़े 5 के करीब ही तीरा होता है। उसके बाद आर्म होल का हम निशान लगाएँगे। आर्म होल भी हमारा 6 इंच ही है, और इसमें आर्म होल भी इसी हिसाब से लिया जाता है। उसमें हमें जब तीरा बढ़ाना होता है, तो आर्म होल भी हमें बढ़ाना होता है, क्योंकि उसमें पीछे गले की कटिंग नहीं होती है, कॉलर लगता है, तो उसके लिए हमें तीरे को बढ़ाना पड़ता है। अभी चेस्ट की फिटिंग का नाप लेंगे। हमारी आधा 18 इंच थी, तो ये चौथा हिस्सा है, उसको लेंगे हम 9 इंच पर। ये फिटिंग का निशान है। 2 इंच का हम यहाँ पर मार्जिन ले लेते हैं। ये मैंने 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। उसके बाद में हमें लेना है नीचे की तरफ 14 इंच पर कमर का निशान। तो कमर सबकी होती है, किसी की 12 पर, किसी 13, 14, 15 तक सबकी कमर होती है। तो अधिकतर तो 14 इंच पर ही कमर होती हैं, लेकिन अगर किसी का छोटा-बड़ा साइज़ है तो उसमें फ़र्क आ जाता है। ये आपको ध्यान रख लेना है। अब हम कमर की फिटिंग का नाप लेंगे, वो थी हमारी साढ़े 7 इंच पर, मैंने निशान लगा दिया है। अब लेंगे हम हिप का निशान। तो हिप की लंबाई रखेंगे हम, जहाँ से हमें चाक खुले रखने हैं, 20 इंच पर। तो ये भी किसी के 18 पर होते हैं, किसी के 20 पर, 21-22 तक ये चाक खुले रखते हैं, जिसको जितने पसंद हो। पूछ के भी आप ये निशान लगा सकते हो, आपको कहाँ से चाक खुलवाने हैं और कहाँ से
आपको ऊँचाई रखनी है, नीचाई कस्टमर के हिसाब से आप ये ले सकते हो। वैसे जो परफेक्ट फिटिंग 20 इंच पर अच्छी आती है। ये हमारे 3 निशान हैं। तो 3 निशानों से ही हमारी परफेक्ट फिटिंग बन कर के तैयार होगी। ये जो हमारे निशाने हैं, इनमें आपको आधे-आधे या 1-1 इंच ऊपर-नीचे रखना है। बीच सेंटर वाले निशान से आपको आधे-आधे ऊपर-नीचे निशान को रखेंगे, तो इससे आपकी इतनी बढ़िया फिटिंग आएगी, बिल्कुल भी कुर्ते में कसाव नहीं आएगा, खिंचाव नहीं आएगा। बहुत ही बढ़िया आपकी फिटिंग आएगी। ये आपको ध्यान रख लेना है, ये निशान अब मिलाने हैं आपको इस तरीके से। और जो हैवी चेस्ट वाले जो होते हैं फ्रेंड्स, उनको ये जो यहाँ से हमारा निशान जो मैंने ये लिया है, ये आप 2.5 और 2 इंच के बीच में ले सकते हो। जिनका हैवी चेस्ट नहीं होता, उनके लिए आप इसे 1.5 और 2 इंच के बीच में भी ले सकते हो। और अब इसे कमर वाले निशान को हिप वाले निशान पर मिला देना है, इस तरीके से। तो एक ही सिलाई में आपकी परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। आपको इस बात को बहुत ही अच्छे से ध्यान में रख लेना है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जो भी ये सेंटर के बीच के निशान हैं, उनसे आपको आधे-आधे या 1-1 इंच ऊपर-नीचे निशान लगाना है। उसके बाद आप इसमें गोलाई का शेप दीजिए, तो बहुत ही अच्छा शेप भी आएगा और बहुत ही बढ़िया आपकी फिटिंग आएगी एक बार में ही। तो ये 3 निशानों में ही आपकी एकदम परफेक्ट फिटिंग आ जाएगी। बस आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। अब हमें ये जो हमने हिप पर जो निशान लगाए थे फिटिंग के, वो थे हमारे 9.5 पर, इतने ही हमें नीचे की तरफ भी लगाने हैं। एकदम ये हमारे सीधे चाक आएँगे। इस तरीके से ऊपर वाले निशानों को नीचे की तरफ मिला देना है। अगर आपको घेरदार चाक चाहिए तो उसके लिए आपको इंची टेप को तिरछा करना होगा, लेकिन इसको तिरछा अब कोई पहनता नहीं है, बिल्कुल ये सीधे ही आते हैं। या फिर आपको घेरदार कुर्ते की कटिंग करनी है या देखनी है, तो आप मेरे चैनल पर उसे भी देख सकते हो। अब बारी आती है आर्म होल में गुलाई देने की। तो आर्म होल में हमने 1.5 इंच का निशान लगाया है और आधे सेंटर से, आधे आर्म होल से हमें इसमें गुलाई देनी है, कुछ इस तरीके से। तो 1.5 इंच का निशान लगाने के बाद इसमें गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से, और आगे वाले पर्त में हमें आधे या 1 इंच अंदर की तरफ गहराई देनी होती है। ये आपको ध्यान रखना है आगे वाले पर्त में ही। और आर्म होल की तरफ से हमें इसमें आधे इंच झुकाव देना है। अगर फ्रेंड्स आपको गला डीप बनाना है, पीछे का आपका 9, साढ़े 9, 10 तक आपका गला है, तो आपको आर्म होल की तरफ से झुकाव नहीं देना है, आपको देना है गले की तरफ से आधे इंच का झुकाव। ये आपका गला अगर उतरता है, कंधे गिरते हैं, ये उसके लिए फ़ॉर्मूला है। आप इसे अपनाएँगे तो आपके कंधे कभी नहीं उतरेंगे और आपकी एकदम बढ़िया फिटिंग आएगी। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हमने निशान लगाए। मैंने जो भी छोटी-छोटी बातें आपको बताई है, आपको उसे ध्यान में रखना है। तो आपके कुर्ते की फिटिंग बहुत ही बढ़िया आएगी। आपको गले में डोरी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे गले की। ज़्यादा डीप गला रखा है आपने, तो आपको ये गले की तरफ से ही झुकाव देना है, आर्म होल की तरफ से झुकाव नहीं देना आपको, बिल्कुल भी ये ध्यान रख लेना है। तो इसकी आगे वाले पर्त की कटिंग हो गई है हमारी। अब हमें पीछे वाले पर्त की कटिंग करनी है। ये जो पीछे वाला जो हमारा पर्त है, हमें इसे इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कि हमें इसमें से बाजू के लिए भी कपड़ा बचाना है। तो इतना हम इसको फ़ोल्ड करेंगे जितना कि हमारा आगे वाला पर्त की कटिंग हो चुकी है। उससे ज़्यादा हम इसको फ़ोल्ड नहीं करेंगे, हम कपड़े को वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैंने इसको इस तरीके से बिछा लिया है, ये देखिएगा, और आगे की तरफ मैंने कपड़े को बचा दिया है बाजू के लिए। अब आगे वाले पर्त को इसके ऊपर हमें रख देना है, अच्छे से सेट करके रखना है। ये देखिए मैंने रख दिया है और आगे से आप देख सकते हो बिल्कुल किनारी को मिलाना है, आगे पीछे नहीं करना। चाहो तो आप इसमें पिन लगा सकते हो जिससे कि आपका पर्त आगे पीछे ना सरके। कई बार सिल्कीन कपड़ा होता है तो वो सरकने लगता है, ये कॉटन का है तो ये नहीं सरक रहा है। और ये पीछे वाला पर्थ हमारा 2 इंच फालतू है लंबाई में, तो इसको हमें लंबाई में फालतू रखना ही है, क्योंकि इसे अंदर को हम फ़ोल्ड करेंगे। आगे वाले पर्थ में हमारे ये वाला जो बॉर्डर देख रहे हो ये लग जाएगा, तो इसे हमें फ़ोल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए पीछे वाले पर्थ को हमने 2 इंच लंबाई में फालतू ले लिया है। तो ये हो गई हमारे कुर्ते की कटिंग। ये देखिएगा पीछे वाले पर्थ की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। आगे वाले को हमने हटा दिया है कुछ इस तरीके से, और मैंने पीछे वाले पर्थ में भी निशान लगा के आपको दिखा दिए हैं।
वैसे तो पीछे वाले पर्त में निशान लगाने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन मैंने लगा दिए हैं। अब हम गले का निशान लगा देते हैं। गले की कटिंग हम नहीं करेंगे क्योंकि बुकरम पर हमें इसका गला बनाना है। तो बुकरम पर अगर गला बनाते हैं तो उसकी कटिंग पहले नहीं करते। तो मैंने इसकी जो चौड़ाई रखी है वो रखी है 2.5 इंच और लंबाई इसकी 7 इंच है पीछे वाले गले की। तो ये हमारे पीछे वाले पर्त का भी निशान लग चुका है। अभी हमें बाजू का निशान लगाना है। बाजू के लिए जो हमारा कपड़ा बचा था उसी को मैंने 4 तह में फ़ोल्ड कर लिया है। इस तरीके से 4 तह में फ़ोल्ड करना है। टेढ़ा-मेढ़ा कपड़ा है, पहले इसे आपको अच्छे से सेट कर लेना है जिससे कि निशान भी आपके एकदम बढ़िया ही लगे। टेढ़ा-मेढ़ा कपड़ा रहेगा, कभी आपके टेढ़े-मेढ़े ही निशान लग जाएँ। आपको उसे अच्छे से सेट करके बिछाना है पहले। तो सबसे पहले हमें लंबाई का नाप ले लेना है। आपको जितनी भी बाजू की लंबाई रखनी है, उस हिसाब से आप इसमें लंबाई ले सकते हो। तो मुझे जितनी लंबाई चाहिए थी उससे मुझे इसमें 1 इंच लंबाई कम मिल रही है। उसके लिए मैं आपको अभी आगे दिखाती हूँ मुझे क्या करना है। यहाँ पर हम इसके आर्म होल का निशान लगाएँगे। ऊपर से मैंने 2 इंच सीधा रखा है, यहाँ से 3 इंच लिया और इस निशान को ऊपर वाले निशान पर मिला देना है। ये हो गए इसके आर्म होल के निशान। यहाँ से हम गुलाई का निशान लगाएँगे। आपकी 6 है, 5.5, 5 जितनी भी है वहाँ पर निशान फिटिंग का लगा के और इसमें 2 इंच का मार्जिन ले लीजिएगा। मैंने 2 इंच का मार्जिन लेकर ऊपर की तरफ इसको मिला देना है और एकदम से फिटिंग का निशान इसमें मैं तभी लगाती हूँ जब इसको जोड़ती हूँ बाजुओं को कुर्ते में। और इसकी कर देनी है हमको कटिंग। हमेशा फ्रेंड्स मैंने आपको वीडियो में बताया है कि जब मैं इसकी जो सिलाई करती हूँ कुर्ते की तभी इसमें फिटिंग का निशान लगाती हूँ। यहाँ पर बाजू की कटिंग हो गई है हमारी। इसके आर्म होल में भी हमको छटाई लगानी होती है आगे की तरफ ही। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बढ़िया फिटिंग के लिए आगे की तरफ ही आपको छटाई करनी है। तो ये हमारे आर्म होल के निशान लग गए हैं और इसमें हमको लंबाई कैसे बढ़ानी है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हमारे इस कुर्ते के पैंट का कपड़ा। तो इसमें से जो साइड से कपड़ा बचेगा उसमें से इसमें मैं झालर लगाऊंगी 1.5 इंच की या 1 इंच की, जिससे हमारी लंबाई पूरी हो जाएगी और कुर्ते का लुक और आज ज़्यादा अच्छा बढ़ जाएगा। तो ये हो गई हमारी बाजू की कटिंग और इसलिए इसमें हमने लंबाई बढ़ा लेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ज़रा सी भी आपको वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।